बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब बरात के हवाले से चंद ज़रूरी बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। शब बरात के मुतालिक अहादीस में, सही अहादीस में, जैसा कि मुस्लिम शरीफ की रिवायत में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात बकीउल गरक़द तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर आपने बकीउल गरक़द में जो लोग मदफून थे उनके लिए आपने मग़फ़िरत की दुआ फरमाई। और इस मौके पर आपने किसी को इत्तला नहीं दी और ना अपने सहाबा को साथ लिया, ना अपने अहले बैत को साथ लिया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आप तशरीफ़ ले गए, उनको वहाँ अपने हुजरा में ये जब तक समझे कि आप हज़रत आयशा अब सो चुकी हैं ताकि उनको उठकर वहशत ना हो, तो आप आराम से वहाँ से तशरीफ़ ले गए और जन्नतुल बकी में जाकर दुआ फरमाई। ना तो आपने सहाबा किराम को मस्जिद नबवी में जमा फरमाया और वहाँ पे कोई प्रोग्राम किया और या उनके साथ मिलकर कोई इबादत की, और ना उनको कोई तरगीब दी कि घरों में कोई इबादत की जाए। इसलिए इस रात में कोई इज्तिमाई इबादत साबित नहीं है और इनफरादी तौर पर जो भी इबादत की जाए तो इसमें कोई ख़ास किस्म की इबादत वारिद नहीं है। अब आते हैं रोज़े की तरफ। तो आम तौर पर मशहूर है कि इस 15वें शाबान के बाद जो दिन है 15 शाबान का, तो उसमें रोज़ा रखना ये सुन्नत है या मुस्तहब है। इस बारे में जो रिवायात मिलती हैं वो सेहत के दर्जे को नहीं पहुँची हुई, और जो रिवायत आती है कि जब शाबान की 15वीं तारीख़ हो तो रात को क़याम करो, वसूमू नहारहा, और दिन को रोज़ा रखो, तो ये रिवायत मुहद्दिसीन के नज़दीक बहुत ही ज़ईफ़ है और बाज़ हज़रात ने तो इसके मौजू होने का यानी मन घड़त होने का भी हुक्म लगाया है। इसलिए इस दिन का रोज़ा को मुस्तहब या सुन्नत समझना ये गलत है। ये इसके लिए किसी मोतबर हदीस का होना ज़रूरी है। अगर किसी की आदत है रोज़ा रखने की, 13, 14, 15 अय्याम 20 जिनको कहते हैं, तो उस हिसाब से इसका रोज़ा अगर रख लिया जाए तो वो उस अय्याम 20 के हवाले से तो दुरुस्त है, लेकिन 15 शाबान के हवाले से ये साबित नहीं है। और इसी तरह इस रात को कोई इत्काद करना, कुछ पकाकर तकसीम करना और लोगों को खिलाना, ये भी साबित नहीं है। तो इनफरादी तौर पर जितनी इबादत हो सके मसाजिद में इज्तिमा करना और आकर नवाफिल पढ़ना और एक इज्तिमाई शक्ल बनाना, ये बहरहाल साबित नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।